पीलीभीत की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ पीलीभीत के कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। कांग्रेस पार्टी का क्या रुझान रहने वाला है, क्योंकि 2019-2022 का चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती है। उत्तर प्रदेश में हालांकि थोड़ा कमज़ोर हुई है, पर कहीं ना कहीं 2024 में अच्छी खासी वापसी की है और कहीं ना कहीं फिर से 27 के चुनाव में वापसी करने की पूरी उम्मीद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया। कांग्रेस पार्टी के क्या हाल हैं और आपके पीलीभीत के क्या हाल हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी परिवर्तन हुआ है और मैं अभी 2 दिन लखनऊ में ही था। हमारे प्रभारी आदरणीय श्री राजेंद्र गौतम जी आए हुए थे, उनका दौरा था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है कि अब ना रात देखा जाएगा ना दिन देखा जाएगा। जितना भी समय बचा है, एक एक कांग्रेसी को किसी की भी कोई भी भूमिका हो, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमिका में लाके सबको एडजस्ट जो लगाया जाएगा और लगा के रात दिन एक करके और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया जाएगा। क्या लग रहा है पीलीभीत के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या रुझान है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। बीसलपुर में तो कभी भाजपा के अलावा कोई जीतता ही नहीं है। देखिए, समय होता है। एक समय था कि पूरे देश में कांग्रेस थी, सभी प्रदेशों में कांग्रेस थी, सारी सीटों पे कांग्रेस थी। जिसको कांग्रेस टिकट देती थी वो एमएलए एमपी बनता था। समय का परिवर्तन है, भाजपा आई, कमोबेश वही स्थिति भाजपा की हो गई। लेकिन जनता कांग्रेस को तो 70 साल में करीब 55-56 साल शासन किया कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा नहीं कर पाएगी। भाजपा के तो ये जो केंद्र का 12वां-13वां साल चल रहा है, 13वें साल में ही लोग समझ गए हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कांग्रेस ने लोगों के लिए काम किया, कांग्रेस ने देश के लिए काम किया, कांग्रेस ने आम आदमी के लिए काम किया और कांग्रेस की ये मंशा थी कि जो पिछले तबके का है, जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए भी काम करें, महिला के लिए काम करें, दलित के लिए काम करें, आदिवासी के लिए काम करें, पिछड़े के लिए काम करें, सबके लिए काम करें। ये कांग्रेस की विचारधारा थी। ये चीज़ें मैंने भी पूछी आम जनता से, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से मैंने बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस सरकार भी देखी, आज भाजपा देख रहे हैं, बसपा भी देखी और सपा भी देखी। तो मैं उन लोगों से एक सवाल रखता हूँ कि इनमें से किसने अच्छी सरकार चलाई है किसानों के लिए? तो जो किसान वर्ग है वो कांग्रेस का नाम लेता है। तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे इंटरव्यू में मैंने जो आम जनता से बातचीत की है, कांग्रेस का नाम लेता है। अब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कैसे वापसी कराई जाएगी? देखिए, मेरे द्वारा यहाँ पर गांव-गांव जाके एक अभियान चलाया गया। मुझे ऐसे लगता है कि किसान इस समय कर्ज में दबा हुआ है। तो किसान की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। अगर किसान की कृषि का कर्ज माफ़ हो जाए और दूसरा एमएसपी की कानूनी गारंटी मिल जाए, तो कुछ हद तक किसान की जो बैकबोन है वो मजबूत होगी। किसान फिर से अपने कदमों पे खड़ा होगा और चलने की स्थिति में आएगा। इसके लिए मैंने गांव-गांव जाके अभियान चलाया और 68 गांव की रजिस्ट्री गांव के लोगों ने दस्तखत करके, किसी में 150, 200, 250, 300, 70, 80, 100 ऐसे लोगों ने दस्तखत करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को चिट्ठियां लिखी हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले और किसानों का कर्ज माफ़ हो। क्योंकि कांग्रेस से लोगों को इसलिए भी उम्मीद है कि 2008 में कांग्रेस ने ही पूरे देश के किसानों का कृषि ऋण माफ़ किया था। भाजपा ने तो अभी पिछले 12 सालों में लगभग 23 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का माफ़ किया है। इसलिए लोगों को लगता है कि कांग्रेस से ही उम्मीद है। कांग्रेस ही गरीब गुरबा किसान की, मजदूर की पार्टी है। कांग्रेस ने 24 में तो वापसी की है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे की स्थिति में चली गई थी। अब कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ जो हुआ है और जो हुआ है, क्या 27 में पुनः होगा? क्योंकि सपा भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी अपनी दमदारी दिखा रही है, भाजपा भी,
और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी दमदारी दिखा रही हैं, तो क्या गठबंधन के चुनाव लड़ा जाएगा? किसका फ़ायदा होगा? वापसी कैसे होगी? देखिए नारा तो ये भी चला था यूपी को ये साथ पसंद है। देखिए आपने सही कहा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो समाजवादी का शीर्ष नेतृत्व तो बात कर रहा है, और गठबंधन होगा नहीं, गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में क्या शर्तें कांग्रेस के लिए होंगी, क्या शर्तें समाजवादी पार्टी के लिए होंगी, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कहाँ लड़ेगा, इसकी भूमिका बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है। 2 दिन जैसा मैंने अभी आपको पिछले भी बताया था, हमारे प्रभारी महोदय आए हुए थे, कल हमारी बैठक भी थी। हम निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी कांग्रेस में, तो चूँकि अभी कमेटी डिवाइड चल रही है, तो उसी कमेटी के साथ प्रभारी जी ने बैठक ली थी, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। तो उसमें एक ये भी कही थी कि बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और ये स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे और कितनी सीटों पे वो लड़ेंगे, और वो सीटें कौन कौन सी होंगी ये भी, और बहुत युद्ध स्तर पे काम करके ज़मीन तक जो है। और एक और बात कही है कि बहुत जल्द हमारा घोषणा पत्र आएगा, बहुत जल्द, बहुत जल्द, क्योंकि इस चुनाव में लेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, बहुत जल्द हमारा घोषणा पत्र आएगा। और जल्द घोषणा पत्र आने का कारण ये है कि घोषणा पत्र तो बनता है और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो आखिर में आता है तो वो जन जन तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले घोषणा पत्र आएगा, और उस घोषणा पत्र में किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, महिलाओं की, सारे लोगों की, गाँव की, शहर की जो बड़ी तमाम समस्याएं, शहरों की सारी समस्याओं को संकलित करके एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रगतिशील घोषणा पत्र बनाया जाएगा, और लोगों तक, जन जन तक उसे पहुंचाया जाएगा, और लोगों को बताया जाएगा कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये आपकी सरकार होगी, ये बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी, किसान मजदूर गरीबों की सरकार होगी। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, क्या आप भी पीलीभीत में किसी विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चूँकि मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ और निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी यूपी कांग्रेस का हूँ, चूँकि वही कमेटी वर्किंग ही है तो जनरल सेक्रेटरी यूपी कांग्रेस हूँ, तो मैं कैडराइज कांग्रेसी पर्सन हूँ। मेरी भूमिका क्या होगी वो पार्टी तय करेगी, मैं स्वयं अपनी भूमिका नहीं तय कर सकता, मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। हाँ, जो मैं स्वयं से कर सकता हूँ, लोगों की आवाज़ उठाना, चाहे वो किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, गांव के दबे कुचले समाज की, उसका आवाज़ उठाने का काम मैं जनपद पीलीभीत में पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। और लगभग ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिस मुद्दे पर मैंने पीलीभीत की जनता को ना छुआ हो, और कोशिश कर रहा हूँ कि हर मुद्दे पे मैं आम जनता की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ। कौन सी अच्छी विधानसभा रहेगी आपके लिए? देखिए, मजबूत कौन सी है? ये शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करेगा कि कौन सी असेंबली वो कांग्रेस के लिए देंगे। अब ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी कि कौन सी असेंबली लेनी है। अगर आपके अनुसार पूछा जाए कि हाँ, कुमुद जी को कौन सी सीट चाहिए, तो क्या बताएंगे? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो सदर ही बताऊंगा, 127 सदर बताऊंगा। सदर ज़्यादा मजबूत स्थिति में? नहीं, मंत्री जी हैं यहाँ के? मजबूत से लड़ना थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मजबूत से लड़ना थोड़ा अच्छा लगता है, और वो माननीय मंत्री जी हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उनके बहुत बड़े ड्रॉबैक हैं। उनके जिस विभाग के वो माननीय मंत्री हैं, उसी विभाग में अगर आप यहाँ बैठे हैं पीलीभीत में, यहाँ से केवल 50 किलोमीटर की परिधि पे जाएं, मैक्सिमम 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पर, तो यहाँ पे 4 चीनी मिलें हैं। जैसे 15 किलोमीटर पे बरखेड़ा है, बजाज हिंदुस्तान की है, इस पे अभी भी 125 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। हाँ, किसानों का बकाया है। मुझसे भी किसानों ने बातचीत की। आप 25 किलोमीटर दूर चले जाओ, गोसबाल ग्रुप की नवाबगंज चीनी मिल है, उस पे 70 करोड़ रुपया लोगों का बकाया है, और वो भी 3 साल पुराना बकाया है। आप इधर बहेड़ी की तरफ चले जाओ तो केसर ग्रुप की केसर चीनी मिल है, उस पर 170 करोड़ रुपये बकाया है। और आप इधर बीसलपुर की तरफ चले जाओ तो मकसूदापुर में, वो एरिया ज़रूर शाहजहांपुर का लगता है, सीमा पे है पीलीभीत की, लेकिन गन्ना पीलीभीत के किसानों का 60% जाता है, शाहजहांपुर के किसानों का 40% गन्ना उसमें आता है। और मंत्री किसी ज़िले का नहीं होता है, माननीय मंत्री तो पूरे प्रदेश के होते हैं। तो अगर इन चारों चीनी मिलों को जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 480 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। इसी
गन्ना किसानों के जो रुपया बकाया है, इस पर कई बार मेरी बैठकें हुई गाँव में। मेरे समझ से मैं करीब गन्ना बकाया पे करीब 250-250 गाँवों का भ्रमण कर चुका हूँ। 250 गाँव? हाँ, लगभग छोटी छोटी चौपालें। तो सबने मुझसे ये कहा कि बकाया है, हमको बात करनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग 6 जून को माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे। 6 घंटे तक हम लोग वहाँ रुके थे। 1000 से ज़्यादा किसान थे, लेकिन कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब भी लगता है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग पे बात नहीं करते हैं, बाकी तमाम बातें करते हैं, लेकिन अपने विभाग पे बात नहीं करते हैं। जो विभाग उन पे है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसको उन्हें सही से चलाना चाहिए, वो बिल्कुल फेल है। एक पड़ोस में आपके चीनी मिल बंद पड़ी है, मझोला में चीनी मिल बंद पड़ी है। वो उस पे बॉर्डर की चीनी मिल है, वहाँ से अगर मझोला की चीनी मिल खुल जाए, चालू हो जाए, तो उत्तराखंड के किसानों का भी गन्ना वहाँ पड़ सकता है। वहाँ के किसान गन्ना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहाँ गन्ना लेके जाएं, और मझोला साइड के जो किसान हैं वो गन्ना नहीं कर पा रहे हैं, गन्ना कहाँ लेके जाएं। तो ऐसा लगता है मुझे कि 2-3 प्रश्न हैं। जैसे योगी जी आए थे यहाँ, अभी आए थे? अभी नहीं, चुनाव में। अमित शाह जी भी आए थे, अभी अच्छा, तो आए ही थे पहले चुनाव में। तो वादा करके गए थे कि ये चीनी मिल चलवाएंगे, मझोला शुगर फैक्ट्री। तो क्या ये गन्ना मंत्री जी जो हैं वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपके माध्यम से मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी चलती नहीं है योगी जी पे? आपकी सुनी नहीं जाती है क्या ऊपर, या आप सुनाना ही नहीं चाहते ऊपर? ये बात तो उनके बीच का प्रश्न है। दूसरा, जैसे हमारे गन्ना के कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जो माननीय कैबिनेट मंत्री गन्ना के हैं, उनके यहाँ भी एक बंद पड़ी थी शुगर मिल छाता, उसको 50 करोड़ रुपया सरकार ने अलॉट कर दिया। तो क्या इनकी चल नहीं पा रही है? ये सीधा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या चल नहीं पा रही है, चला नहीं रहे हैं? प्रश्न दोनों है, या चल नहीं पा रही है या चला नहीं पा रहे हैं, चलाना नहीं चाह रहे हैं। और बहुत सारे आरोप तो ये लगाते हैं कि निजी चीनी मिल का कुछ मामला है ऐसा। हालांकि मुझे उसका बहुत डिटेल जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कुछ निजी चीनी मिल का मामला है, हो सकता है ये वजह हो। तो क्या किया जाएगा 27 के चुनाव में? किसान क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगाएगी, और वो इसलिए लगाएगी कि मुझे लगता है कि भारत के विकास में किसानों का बड़ा योगदान है। अगर किसान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए किसान को हमें किसी भी कीमत पे उठाना है और किसान को मुख्य धारा में जोड़ना है। किसान अगर मुख्य धारा में जुड़ेगा तो ग्रामीण भारत मुख्य धारा में जुड़ेगा, और ग्रामीण भारत अगर मुख्य धारा में जुड़ेगा तभी भारत का विकास हो पाएगा। चंद उद्योगपतियों के विकास होने से भारत का विकास होगा, ऐसा सही नहीं। अगर किसान खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, देश की जनता खुश रहेगी। चलिए, एक बात और बता दीजिएगा, पीलीभीत में इंडिया गठबंधन का क्या रुझान रहेगा? क्योंकि 4 पर अभी भाजपा है। क्या 27 के चुनाव में 4 पर इंडिया गठबंधन की सीटें आ सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 4 सीटें, क्योंकि आप अगर ज़मीन पे जाएं तो लोग आपसे ऑफ कैमरा कुछ और बात कर रहे होंगे और ऑन कैमरा कुछ और बात कर रहे होंगे। तो उससे तो ये साफ जाहिर है कि लोगों में डर का माहौल है। तो डर का माहौल नहीं चाहिए, कानून का माहौल चाहिए, संविधान का माहौल चाहिए। ये जो डर का माहौल बना है, ये निश्चित तौर पे चुनाव में जवाब देगा, और जवाब देगा तो ये जो आताताई सरकार है, जो इनकाउंटर सरकार है, इस इनकाउंटर सरकार का आम जनता वोट करके इनकाउंटर करने का काम करेगी और उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा, एक बात बता दीजिएगा, 2027 का चुनाव है, एक बात अगर पूछ ली जाए कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहता है, किसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, किसका नुकसान ज़्यादा होता है? कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी का अगर गठबंधन होता है, या इंडिया अलायंस पूरे देश में जो है, उससे भारत की जनता का फ़ायदा होता है। उसमें ऐसी लोकतांत्रिक सरकार मिलती है जो जनता की बात सुनती है।
तो उससे जनता का फ़ायदा होगा। किस पार्टी का कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये अलग बात है, लेकिन मेन बात ये जनता का फ़ायदा होगा। चलिए, ओके। तो आप देख सकते हैं 2027 के चुनाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आप क्या सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पीलीभीत के अंदर, इंडिया गठबंधन का पीलीभीत के अंदर कैसा रुझान रहने वाला है? क्योंकि सर लगातार मेहनत कर रहे हैं, गांव में बैठक ले रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे पीलीभीत के अंदर एक चर्चा का विषय बने हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेता भी यहाँ पे आसपास के गांव में लगातार चौपाल ग्रामीणों में जाकर कहीं ना कहीं अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और चुनावी बात करी जाए तो पीलीभीत सदर सीट जो बताई है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। और भी तमाम अगर चर्चाएँ करी जाएँ तो कांग्रेस पार्टी एक अपने ज़माने में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे देश में एक किसानों के लिए एक अच्छी पार्टी जानी जाती थी। किसान लोग आज भी उनकी तारीफ़ करते हैं। अब पीलीभीत में क्या होने जा रहा है? क्या इंडिया गठबंधन की चारों सीटें पीलीभीत के अंदर आ सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की आएंगी या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा, पीलीभीत की कमान को संभालेगा? आपको क्या लग रहा है? पीलीभीत के क्या स्थानीय मुद्दे हैं ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। सर आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों मजदूरों की आवाज़ जन जन तक जाएगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।